बेचारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं और टीचर भी। कुछ भी प्रयोग करना होता तो बच्चों में करने लगते हैं। दूसरा परेशानी ये है कि स्कूलों में कुछ स्वास्थ्य के लिए चाहिए। योगा हमने जीवन में ऐसा अनुभव किया, एक ऐसी चीज़ें हैं कि अगर शरीर के स्तर पर लें तो उसमें बाहरी आवश्यकता कम से कम होती है। जैसे एरोबिक्स लेंगे तो म्यूजिक करना है तो म्यूजिक में पड़ोसी भी डिस्टर्ब होगा। दौड़ना है तो आपको ट्रेडमिल चाहिए, स्टेडियम चाहिए। फिर एक क्रमबद्धता जो शरीर के आसनों में और प्राणायाम में होती है, तब आप बिना ज़्यादा डिस्टरबेंस किए पड़ोसी को और एक एकांत में आप कर सकते हो। और सूक्ष्म रूप से आप चले तो आपके शरीर में गति बनी रहती है अगर आप क्रम से करें। दिमाग भी थोड़ा आराम लेता है प्राणायाम की वजह, ब्रेक लेते हैं। तो योग में कहते हैं और एरोबिक्स में कि एरोबिक्स में आप कैलोरी लूज करते हैं, योग में आप जोड़ते हैं। इतनी चीजें तो बच्चों को अगर जो अच्छे खेल हैं वो कहते हैं कुछ कर लो, फिजिकल एक्टिविटी रहनी चाहिए, और अगर कुछ नहीं कर सको तो योगा कर लो। सो योगा इज द लास्ट रिसोर्ट फॉर चिल्ड्रन टू डू। क्योंकि अगर योगा कर रहे हैं तो इसका मतलब फिजिकल एक्टिविटी के दूसरे एवेन्यूज नहीं। दूसरा कुछ अगर अच्छे खिलाड़ियों को देखें, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी की टीम देखें, तो उसमें जो एक दो से हमने पूछा हमारे परिवार के सदस्य, वो कहते हैं 10 किलोमीटर दौड़ाते हैं, फिर एरोबिक्स कराते हैं, लास्ट में योगा कराते हैं कि थोड़ा रिलैक्स होकर आराम से करें। रजनीश आश्रम में जैसे उन्होंने किया, एक डायनामिक योगा करा, डायनामिक मेडिटेशन जिसको वो बोलते हैं, उसमें वो जंप कराते हैं और चक्र को सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं कि मूलाधार तो कम से कम हो, तो इसलिए वो जंप कराते हैं 15 मिनट। फिर जिस पोस्चर में लास्ट हो उस पर रोक लेते हैं जिससे वो स्थिर हो जाए। फिर डांस कराते हैं, डांस करा के लास्ट में शवासन में लिटाने के लिए बोलते हैं। तो वह भी एक आसन है, उसमें बांसुरी बजती है। तो रिलैक्सेशन की जितनी अच्छी विधियां योगा में है वो दूसरे में नहीं, और वो भी एक शरीर के डिफरेंट पोस्चर्स हैं। आप योगा माने या रिलैक्सेशन टेक्निक्स माने। तो अगर मजबूरी है, जगह का अभाव है, उपकरणों का अभाव है, तो ऐसा कर सकते हैं। अब एक स्कूल में 10 चीज़ें चलें तो एक डिसिप्लिन नहीं रहता है, लेकिन तब भी ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि जो नहीं करना चाहते, और उसके पहले भी, योग के पहले जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आहार और प्रति आहार, ये जरूरी है। कई बार आप योगिक पोस्चर नहीं कर पाते, आप बाथरूम होके नहीं आए, आप योगा करा रहे हैं, योगा मास्टर ही ठीक नहीं, तो अनुलोम विलोम और पेट पिचकाना और पेट उचकाना दोनों चल रहे हैं, तो ठीक होने की बजाय आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए कुछ जो पीटी वगैरह होती है, थोड़ी व्यायाम होती है, थोड़ा दौड़ना है, फिजिकल एक्टिविटी। आजकल जो क्लासरूम टीचिंग इतना हो गया है और जिसका पढ़ के कुछ होता जाता नहीं। 15-15 साल लोग 20-20 साल पढ़ते हैं और नौकरी के लिए ढूंढते हैं, जबकि शिक्षा तो वैसी है कि सा विद्या विमुक्ति, जो मुक्त करे टेंशनों से। तो उसमें सारी एक्टिविटी हो, पेड़ पे चढ़ना हो, दौड़ना हो, जंगल की खुशबू लेना हो, इतनी एक्टिविटी जरूरी है। अब आपने कैद में डाल ही दिया तो योग कराओ, एरोबिक्स कराओ, घुड़सवारी के नाम पे लकड़ी के घोड़े पे बैठाओ। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके सिस्टम के डिटरेशन को बखान करती हैं। योगा की फोर्स फुल करना भी उसकी कड़ी में एक अगला कदम।